नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर के पुष्कर में सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रघु शर्मा का स्वागत किया। साथ ही पुष्कर अस्पताल को सैटेलाइट करने की भी मांग की। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौर, ईओ अभिषेक गहलोत समेत कई लोग मौजूद रहे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी रघु शर्मा जी आए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मांगे पूरी करने का वादा किया कि जो भी हॉस्पिटल में कमी है वो पूरी करेंगे। और पहले भी हमने जो मांगे करी वो करीबन पूरी हो गई। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने पूरी करी है। हमने उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल करने की मांग रखी है। उन्होंने हमारे को हामी भरी है कि पुष्कर हॉस्पिटल को हम सैटेलाइट हॉस्पिटल करके रहेंगे। और इस कांग्रेस सरकार के अंदर 20 बीघा जो जमीन हमने नगर पालिका द्वारा अलॉट करी है, वहाँ इस हॉस्पिटल को शिफ्ट करवाएंगे और बहुत बड़ा सारा हॉस्पिटल बनवाएंगे, जिसके अंदर पुष्कर क्षेत्र को ही नहीं, आने वाले यात्रियों को भी सारी सुविधा मिल सके। हमने मांग रखी कि हमारे यहाँ 2 डॉक्टर की वैकेंसी है जिन्हें पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी जो 1992 डॉक्टर लगे उनमें से एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं लगा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो स्पेयर में डॉक्टर हैं उनको लगाकर आपकी पूर्ति कर दूंगा। तथा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत छोटा है अस्पताल की बिल्डिंग, जिसमें कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, उनके लिए एक ज़मीन का प्रस्ताव जो हमारे पास ऑलरेडी तैयार था वो हमने उनको दिया है कि ये ज़मीन को डीएलबी से पास। अजमेर में दौरा करने के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मंगलवार को मेड़ता पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का स्वागत किया और साथ ही सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में विकास कार्यों की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। इसके बाद मंत्री रघु शर्मा और लालचंद कटारिया मीडिया से रूबरू हुए और गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। साथ ही कोरोना काल के बावजूद आधे से अधिक चुनावी वादों के पूर्ण होने का भी दावा किया। चुनावी घोषणा पत्र में हमने 500 वादे किए थे राजस्थान की जनता से। 2 साल में उससे आधे से ज़्यादा वादों पर काम किया। 252 वादे पूरे हो चुके हैं। 1 साल आप देख रहे हैं, कोविड भी चल रहा है, कोरोना की सदी की महामारी है भीषणतम। उसके बावजूद सरकार ने प्रदेश के विकास की रफ्तार को कम नहीं होने दिया और राजस्थान प्रगति के पथ पर चल रहा है। 500 वादों में से 252 वादे हमारी सरकार ने पूरे किए। चूरू के तारानगर में किसानों ने किसान आंदोलन के समर्थन में तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। विधायक बुडानिया ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि कई किसान जान गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार किसान विरोधी है और इस मौके पर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। सत्ताईस दिन से हिंदुस्तान के किसान इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पे हैं। देश के सारे किसान संगठन एकजुट होकर के अपनी परेशानियां, जो 3 बिल आए हैं कृषि के, उनके विरोध में वो डटे हुए हैं। सीमाओं पर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सरकार जो है उनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपना रही है। एक सोचे समझे चाल से कभी उनको गुंडा बता रही है, कभी उनको किसी प्रकार की उपमा दे रही है।
केंद्र सरकार के किसान कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का असर शाहजहांपुर में भी देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से शाहजहांपुर हाईवे पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हाईवे पर ही आंदोलन कर रहे लोगों ने रहने खाने सहित अन्य व्यवस्थाएं की हुई हैं। यहां पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आंदोलन स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत करते हुए शांति बनाए रखने की भी अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार के कानून को लेकर शाहजहांपुर में आंदोलन चल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की गई। जो किसान आंदोलन को जो एक्चुअली आगे चला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने समझाइश की कि आप शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ें और कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में नहीं लें। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से आवागमन करने वाले वाहनों को आने और जाने दिया जाए। उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। हमने हमारे संबंधित उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को भी वार्ता कर यह हिदायत दी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना है। नागौर के मुंडवा में बीडीओ मनवीर सिंह ने ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान बीडीओ ने बलाया पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। विकास अधिकारी ने सरपंच की ओर से करवाए गए कार्यों की सराहना भी की और इस मौके पर विकास अधिकारी ने प्याऊ निर्माण शमशान भूमि पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। पाली की देसुरी में नवस्थापित एडीजे कोच का उद्घाटन कार्यक्रम मजिस्ट्रेट सीमा मेवाड़ा और विशिष्ट अतिथि सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष जैलिया की अध्यक्षता में हुआ और उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने किया। इस दौरान न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने शिलालेख का विमोचन किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को स्कूल नहीं बुलाने के लिए आदेश जारी कर रखे हैं और इसी के तहत खाजूवाला इलाके के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कुछ निजी स्कूल इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कई स्कूल संचालक पैसों के खातिर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते दिखे। इलाके के 4 निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ाई करते पाए गए और इस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौके से तत्काल रिपोर्ट तैयार की। इसे लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के निर्देशन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल वाले हैं वो बच्चों को बुला रहे हैं स्कूलों में, जबकि राज्य सरकार ने स्कूलें बंद कर रखी हैं। कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो केवल अपनी शंका समाधान के लिए टीचर्स के पास आ सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूलों में ये देखा कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में आए हुए थे। 1-2 स्कूल तो ऐसे भी थे जहाँ पहली से 5वीं और 8वीं तक के बच्चे भी कक्षाओं में पाए गए। ये बहुत ही गंभीर और राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना है। बीकानेर के कोलायत भोजूसर और स्वरूप देसर के बीच एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद नाल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों साथ ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।
खबर दौसा के महुआ से है, जहां हिंडौन करौली राजमार्ग पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। सलेमपुर थाना अधिकारी गिरिराज सिंह ने बताया कि जलालपुर गांव के पास एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे सलेमपुर निवासी बीपी सिंह और आशीष कुमार जाटव घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने बीपी सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि आशीष कुमार को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया, जहां बीच रास्ते में आशीष ने दम तोड़ दिया। इधर घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां धागडा गांव के एक खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव पेड़ पर रस्सी का फंदे से लटका मिला और मामले की सूचना पाकर पहुंची लालसोट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त ढोब हरिपुरा निवासी राजेंद्र सैनी के रूप में की। इस दौरान एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और घटना की सूचना के बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीण मामले की जांच की मांग करने लगे और ऐसे में बेकाबू भीड़ ने सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों में समझाइश की गई और ग्रामीणों ने पुलिस को 10 दिन का समय दिया मामले की खुलासे की मांग की, जिसके आश्वासन के बाद ग्रामीण मौके से हटने को तैयार हुए। फिलहाल पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सेलोता भिलुड़ा मार्ग पर सड़क किनारे पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास उसकी स्कूटी भी मिली है और पुलिस के अनुसार जेठाना निवासी नीलेश पाटीदार सोमवार रात को जेठाना में समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता से अपने ससुराल सेलोता के लिए निकला था, लेकिन सुबह नीलेश का शव और उसकी स्कूटी सेलोता भिलुड़ा मार्ग पर पुल के नीचे पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजसमंद में राजनगर थाना क्षेत्र में एक मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना फरारा की ढाणी की है, जहां मकान के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे एक मासूम की मौत हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस उपाधीक्षक गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां टीकमपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि सावलराम चौधरी खेत में काम कर रहा था और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। मृतक का नाम सावलराम पुत्र हीराराम, जाति चौधरी, उम्र 42 साल, निवासी टीकमपुरा, पुलिस थाना समदड़ी। उसके सगे भाई अंधाराम ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश की है कि आज सुबह 7:15 बजे मेरा भाई कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान करंट की चपेट में आने से इलाज हेतु समदड़ी सफाखाना ले आए थे और मृत्यु हो गई है, जिस पर मृत दर्ज करवाया जाएगा और बाद पोस्टमार्टम मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द किया है। 12 के अंता में चाकूबाजी की घटना से दहशत फैल गई और इस घटना में एक युवक को हल्की चोट आई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी, जिससे आरोपी भी घायल हो गया। इस दौरान दोनों को उपचार के लिए अंता चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
खबर झालावाड़ के आवर से है, जहां चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए पगारिया पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया है। पगारिया थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने साइंस लैब में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पगारिया पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा स्पेशल टीम गठित कर माल एवं मुलजमान की तलाश की गई। तो कल दिनांक 21/12/2020 को मुखबिर की सूचना पर मुलजमान बबलू और अक्षय हरिजन एवं परवेज अली मुसलमान निवासी आवर को गिरफ्तार किया जाकर इनके कब्जे से चोरी किया हुआ माल मसरू का विज्ञान संकाय में काम आने वाले सामग्री को जब्त किया गया है। झालावाड़ के पिड़ावा में वन विभाग के गश्ती दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी बलराम गोचर ने बताया कि खड़गपुरा में अवैध मिट्टी खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है। 'खबर सवाई माधोपुर के बौली से है। अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने संदिग्ध मार्गों पर दबिश देकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। कई ट्रैक्टर चालक खेतों के रास्ते इधर उधर भागते हुए नजर आए। एसएचओ नरेश मीणा के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां आबकारी टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने चालू वित्तीय वर्ष में बरामद की गई अवैध शराब का निस्तारण किया। विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने यह बताया कि लगभग 60 कार्टन अवैध शराब नष्ट की गई है। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 28 प्रकरण थे विविध मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत, जिनमें माननीय न्यायालय से आदेश के उपरांत इनका निस्तारण किया गया है। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी एवं थानाधिकारी सुमेरपुर और मैं आबकारी निरीक्षक सुमेरपुर की मौजूदगी में इस माल का निस्तारण किया गया नियमानुसार। कुल कितना माल था ये? एग्जैक्ट मतलब अलग अलग प्रकरण में अलग अलग है, लगभग बता सकता हूँ मैं आपको। एग्जैक्ट तो 30-35 पेटी एक सबसे अधिक एक अभियोग में थी, बाकी एक 2-2 पेटियां थी। अलवर के रामगढ़ में स्टेशन मार्ग पर गंदा पानी इकट्ठा होने से यात्रियों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और एसडीएम से मिलकर समस्या समाधान की मांग की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने कस्बे में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था और गंदे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करने के तुरंत निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी की इतनी तगड़ी व्यवस्था खराब हो रही है, बाकी हम तो भाई इनसे कह के खूब परेशान हो। पानी कैसा? गंदा पानी जो गंदा पानी बिल्कुल कैल्शियम आर निकाला रामगढ़ बाजार को। तो कुल मिला के या कि सफाई हो या कुछ भी नाला फाला की समस्या करवा दे, सी ठीक हो जाए। और यही हमारे राम राम। करौली के टोडा भीम में नगर पालिका चुनाव संपन्न होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में जश्न का माहौल है। इस बीच नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इसके बाद संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम में विधायक PR मीणा ठुमके लगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के डाडोद ग्राम पंचायत में निर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और उप प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद नरेंद्र खींचड़, विधायक सुभाष पूनिया, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।